पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ यहोशू के पुस्तक अध्याय 23। यहोशू का उपदेश। इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इस्राएलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब इस्राएलियों को अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों का बाग कर दिया है और यरदन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाली उन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है, जिनको मैंने काट डाला है, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत हियाव बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई है, इनके बीच ना जाना और ना इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना और ना उनकी शपथ खिलाना और ना उनकी उपासना करना और ना उनको दंडवत करना, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली है और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधी याना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा और ये तुम्हारे लिए जल और फंदे और तुम्हारे पंजरों के लिए खोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेगी और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई है
उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी है, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर लाएगा और तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, नष्ट कर डालेगा। जब तुम उस वाचा का, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है, उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा और तुम इस अच्छे देश में से, जिसे उसने तुमको दिया है, शीघ्र नष्ट हो जाओगे। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे। आमीन।